नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों को कार टैक्सी ने मारी टक्कर। हादसे में 5 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हुए। विकसित भारत 2047 प्रदर्शनी में शहर विधायक अतुल भंसाली ने शिरकत की। विधायक ने कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिलना चाहिए। राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। कारोबारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागवत कथा के 5वें दिन धूमधाम से मनाया गया नंद उत्सव। श्रद्धालुओं ने लगाए श्री कृष्ण के जयकारे। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों को रॉन्ग साइड से आई गाड़ी के टक्कर मारने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हो गए। हादसा जगतपुरा के अक्षय पात्र चौराहे पर हुआ। जानकारी के अनुसार 3 बजे सीएम हाउस से काफिला निकला था। सीएम लघु उद्योग भारती द्वारा सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी दौरान अक्षय पात्र चौराहे पर सीएम के काफिले में चल रही 2 गाड़ियों को रॉन्ग साइड से आई कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा गाड़ी से उतरे और खुद घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। 3 घायलों का महात्मा गांधी अस्पताल और 3 घायलों का जीवन रेखा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जबकि एक घायल एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रॉन्ग साइड से आई टैक्सी नंबर की कार को पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की। इस पर उसने पुलिस वाले को टक्कर मारी और इसके बाद सीएम के काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने घायलों को संभाला और अपनी गाड़ी से ही अस्पताल पहुंचाया। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर जिले में 12 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जिसके चलते जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, शहर विधायक अतुल भंसाली, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, डीसीपी पश्चिम राष्ट्रीय राज वर्मा आदि ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम अनुसार 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव, जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ, जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन, पंच गौरव का शुभारंभ इत्यादि आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम में लाभार्थियों को सरकार द्वारा विभिन्न दैनिक उपयोग उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्कूटी एवं साइकिल, दिव्यांग बच्चों के लिए ट्राईसाइकिल एवं कई विभिन्न उपयोगी उपकरणों का वितरण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जो सीरीज ऑफ कार्यक्रम होंगे, उनमें कल जो पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, यहाँ जोधपुर के इस मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर परिसर के अंदर किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है पूरी तरह से युवाओं के प्रति समर्पित है। और इसके अंदर जो अपने युवाओं से संबंधित विभाग होते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जो अपने स्टार्टअप्स होती हैं, खेल विभाग होते हैं, इन सब को लेके कई महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं उनकी अनवीलिंग की जाएगी। कई सारी जो योजनाएं हैं जिनके अंदर लाभ का वितरण हज़ारों लोगों को किया जाएगा। और इस प्रकार से जो है एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर होगा। टोटल लगभग जो इस प्रोग्राम के अंदर 5000 लोगों की व्यवस्था है, 5000 लाभार्थियों की, तथा अनेक गणमान्य लोग इसके अंदर शामिल होंगे। एक बेहतरीन प्रोग्राम कल कराया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार जयपुर द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में खेल मैदान में आयोजित 5 दिवसीय विकसित भारत 2047 प्रदर्शनी के चौथे दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिले, इसके लिए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में योजनाओं की राशि का भुगतान किया जा रहा है। प्रदर्शनी के चौथे दिन आयोजित तकनीकी सत्र में डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक मनोहर लाल
पीपलीवाल ने बताया कि डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना, पीएलआई बचत खाता तथा आधार संबंधित कार्य किए जा रहे। यह प्रदर्शनी 12 दिसंबर तक आमजन के अवलोकन हेतु प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। अपने ही आश्रम में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को तीसरी बार पैरोल मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी। आसाराम 9 नवंबर से 30 दिन की पैरोल पर जोधपुर के निजी आयुर्वेद अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। मंगलवार को उनकी पैरोल अवधि खत्म हो गई। आसाराम ने पुणे के माधोबाग अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी थी। जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की बेंच ने आसाराम को माधोबाग अस्पताल में इलाज के लिए 15 दिसंबर से 17 दिन की पैरोल दे दी है। आज जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम जी बापू के आरोग्य में इलाज जो चल रहा है, उसमें पहले जो ऑर्डर हुआ था 30 दिन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। उसमें कोर्ट ने हमें 15 दिसंबर तक का यहाँ का ऑर्डर किया है। साथ ही हमने एप्लीकेशन लगाई थी माधोबाग पुणे के लिए, तो कोर्ट ने हमें 15 दिसंबर के दरमियान हमें वहाँ पे जाने के लिए ऑर्डर किया है। करीबन 17 दिन का हमें इलाज के लिए ऑर्डर किया है कोर्ट ने। जज साहब दिनेश जी मेहता और विनीत कुमार माथुर साहब की स्पेशल बेंच ने ये ऑर्डर किया है, जिसमें 17 दिन का जो ऑर्डर हुआ है, उसमें आने जाने का भी जो दिन है वो भी इंक्लूड है। और कोर्ट ने जो पुरानी जो शर्तें हैं, जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो एंड लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने की, वो भी शर्तें उसमें लागू रखी है। और साथ में जो 2 अटेंडेंट हैं और एक जो हमारा निजी जो डॉक्टर है हमारे साथ में आसाराम जी के साथ में, वो भी साथ में लेके जाने के लिए। और पिछली बार जो हम हवाई जहाज से गए थे, उसी तरह हमें हवाई जहाज के लिए जाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। आपका परिचय? एडवोकेट यशपाल राजपुरोहित, जोधपुर हाईकोर्ट। जोधपुर के सरस्वती नगर में 3 दिन पहले ट्रांसपोर्ट कारोबारी से हुई 20 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 20 लाख रुपए जिस युवक ने कारोबारी को दिए थे, वो ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। आरोपी के मामा ने कारोबारी से 20 लाख रुपए लिए थे, जिसे आरोपी ने कारोबारी को लौटाया, फिर 100 मीटर दूरी पर ही अपने साथियों से लूट की वारदात को अंजाम दिलवा दिया। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 5 दिन के रिमांड पर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी मुकेश बिश्नोई को विक्रम बिश्नोई ने 20 लाख रुपए से भरी थैली पकड़ाई और चला गया। 100 मीटर दूरी पर ही सरस्वती नगर और ओम कॉलोनी के बीच वाली रोड पर एक बाइक पर 3 युवक आए और मुकेश को टक्कर मार नीचे गिरा दिया, फिर थैली छीनने लगे। मुकेश ने थैली नहीं छोड़ी तो उसके हाथ पर चाकू मार थैली लेकर भाग निकले। एएसआई हनुमंत सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में विक्रम, प्रकाश, कैलाश व विकास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वां आरोपी फरार है। मामला इस प्रकार है कि प्रकरण का जो प्रार्थी एवं घायल है मजरूब मुकेश है, दिनांक 7/12/24 को वक्त करीब 4 बजे जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भी है, अपने उधार दिए हुए पैसे लेने के लिए गया। जो पहले किसी से मांगता था तो उसका भांजा देने के लिए आया, तो 3 मोटरसाइकिल जवान लड़के उसके बराबर आकर टक्कर मारते हुए रुपयों की जो थैली थी, 20 लाख राशि बता रहा है, जो 20 लाख राशि को छीनने का प्रयास किया। जब थैली नहीं छोड़ी गई तो चाकुओं से एक शख्स ने उसे जानलेवा हमला करते हुए दोनों हाथों पर चाकुओं से हमला किया, जो जहर इलाज एम्स में भर्ती है, जिसके पर्चा बयान पर प्रकरण हत्या के प्रयास और लूट में दर्ज और आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। जिसमें 3 जो लड़के हैं उस पर प्रारंभिक स्तर पर हमला किया और जो रुपए देने वाले 5 जानकार आपस में 5 जानकार होकर रुपए देने से पहले मिलने के तथ्य अनुसंधान से आए हैं, जिसमें से 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक वांछित जो फरार है उसकी तलाश जारी है। क्या नाम है सर आरोपियों का नाम है कैलाश उर्फ केबी, कैलाश बाबल, विकास उर्फ विक्की मेघवाल, और जो फरार है उसका गजेंद्र उर्फ गज्जू और प्रकाश और विक्रम। इनके खिलाफ कोई पहले भी कोई मामला दर्ज है? बिल्कुल, गजेंद्र उर्फ गज्जू के खिलाफ पूर्व में भी इस तरह की वारदात के मुकदमे दर्ज है, जो आपराधिक रिकॉर्ड शामिल किया गया और बाकी का शीघ्र ही तलाश की जाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर हरप्रीत कौर के साथ एक सौहार्दपूर्ण बैठक की। यह बैठक ड्रग फ्री कैंपस
पहल के संदर्भ में आयोजित की गई बैठक के दौरान क्षेत्रीय निदेशक ने जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में नशीली दवाओं की तस्करी की स्थिति पर चर्चा की और कुलपति को इस गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराया। छात्रों को नशे के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से दोनों ने आने वाले दिनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। इस कार्यक्रम में एनडीपीएस अधिनियम और बीएनएस 2023 पर गहन विचार विमर्श और सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में एनसीबी के अधिकारी और विश्वविद्यालय के छात्र भाग लेंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे ने यात्री सुविधाओं में वृद्धि करते हुए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्ष में बनने वाला नया 6 नंबर प्लेटफॉर्म लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड कोर्ट व अन्य अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों और गुड्स ट्रेनों के लगातार बढ़ते यातायात के मद्देनजर पिछले लंबे समय से अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस हेतु रेल मंत्रालय को प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने बताया कि सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन सुगम बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म के निर्माण की स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। डीआरएम ने बताया कि रेलवे की गति शक्ति यूनिट के माध्यम से प्लेटफॉर्म संख्या 6 के निर्माण के साथ ही पहले से निर्मित प्लेटफॉर्म 4 और 5 की लंबाई भी 580 मीटर व चौड़ाई निर्धारित मानकों के अनुरूप 10 मीटर हो जाएगी, जिससे यात्रियों को डिब्बों से उतरने व चढ़ने में आसानी होगी। नए प्लेटफॉर्म के निर्माण से यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा तथा ट्रेनों को मुख्य रेलवे स्टेशन पर जगह की कमी से आसपास के स्टेशनों पर खड़ा करने और इससे उनके लेट होने की समस्या से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। खाटू वाले श्याम बाबा के प्रति श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती जा रही श्रद्धा, जिसके चलते अधिक से अधिक श्याम भक्त तक श्याम बाबा के दर्शन की अभिलाषा को पूरा करते हुए श्याम भक्ति सेवा संस्थान द्वारा घर घर श्याम हर घर श्याम जोधपुर में 100 मंदिरों में श्याम बाबा की 100 मूर्ति लगाने की पहल करते हुए सबसे पहले बीएसएफ मुख्यालय में मंत्रोच्चारण के साथ श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें संत समुदाय और बीएसएफ के अधिकारियों के अलावा सैकड़ों श्याम भक्त उपस्थित रहे। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति की देखरेख में आयोजित श्याम बाबा की पहली मूर्ति के स्थापना के अवसर पर पंडित अजय कमलेश दवे द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति को अभिमंत्रित किया गया। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना के अलावा श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित किए जाने का यह आयोजन बिजोलाई आश्रम के महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज, सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज, बाणाराम द्वारा की मुख्य महंत रामप्रसाद महाराज, साध्वी प्रीति प्रियमवंदा और संस्कृत अकादमी की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जया दवे के अलावा बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रामस्नेही संत मदन दास महाराज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर बीएसएफ के जवानों ने बड़ी संख्या में शिरकत की, तो वहीं श्याम भक्ति सेवा संस्थान परिवार के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उत्साह के साथ शिरकत की। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाए छूटे। मैं आज उसकी शुरुआत बीएसएफ मुख्यालय से आईजी एमएल गर्ग साहब और बीएसएफ परिवार के सानिध्य में रहकर हमने की है और संत समुदाय और हमारे श्याम भक्ति सेवा संस्थान परिवार के द्वारा आज सभी के सहयोग से मिलकर हमने यहाँ पे मूर्ति लगाने की इस बीएसएफ मुख्यालय के पावन धरा पर हमने पवित्र मंदिर में की है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर शाम के आधार पर 100 मूर्ति लगाने का उद्देश्य जोधपुर शहर के हमने 100 मूर्ति लगाने का जो अभियान चलाया है, पहले हम जोधपुर में 100 मूर्तियां लगाएंगे, उसके
मंदिरों के साथ साथ हम गौशालाओं में भी पूरे 1100 श्याम बाबा की मूर्तियां लगाने का अभियान चलाएंगे। जोधपुर के उम्मेद पैलेस के पास एमएच रोड स्थित श्री कृष्णेश्वरी महादेव मंदिर के ब्रह्मलीन महंत भगवानगिरी महाराज का 11वां बरसी महोत्सव मंदिर वधुणे के संत मनोहरपुरी महाराज के सानिध्य में मार्गशीर्ष मास की एकादशी बुधवार को संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। व्यवस्थापक ब्रिजेश व्यास ने बताया कि इस अवसर पर मंगलवार को रात्रि जागरण व बुधवार दिन में सत्संग व भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें संतों व कलाकारों ने संतवाणी के साथ भजनों की प्रस्तुति दी। इस आयोजन में अनेक संत और श्रद्धालु शामिल हुए। गोरा भांग रगड़ के बोली संग दो तन की है ये तोल, गोरा भांग रगड़ के। भारत के प्रमुख लॉ एंट्रेंस कोचिंग संस्थान लीगल एज टॉप रैंकर्स ने क्लैट 2025 के परिणामों में एक बार फिर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस सफलता का जश्न आज जोधपुर स्थित लीगल एज सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह में मनाया गया, जहां संस्थान ने अपने शीर्ष रैंक प्राप्त छात्रों का सम्मान किया। इस साल लीगल एज के छात्रों ने क्लैट 2025 के परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया। आयोजित भव्य सम्मान समारोह में रिहान खान और निखिल देवनानी सहित अन्य टॉपर्स को माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर सम्मानित किया गया। समारोह में सभी टॉपर्स का संस्थान के मुख्य द्वार पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मैं लीगल एज जोधपुर में सेंटर डायरेक्टर केपी सिंह, मेरे साथ मौजूद हैं इस साल क्लैट परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी। ये राजस्थान के टॉपर्स मेरे साथ मौजूद हैं और रैंक 1, रैंक 2 हमारे संस्थान से है इस बार, और ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 भी लीगल एज संस्थान से ही आए। तो लीगल एज नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हम बच्चों की भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इसी प्रकार आगे भी मेहनत और कर्मठता के साथ लगे रहेंगे। मैं पिछले साल अगस्त में यहाँ जुड़ा था और मेरा यानी पिछले साल 12th क्लास में था, तो मैंने अचीवर्स बैच ज्वाइन किया और फिर मेरा जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने वॉरियर्स बैच में अपना बैच कन्वर्ट करा लिया। उसके बाद पूरी जर्नी में मैं लीगल एज के साथ जुड़ा रहा। इनके कोर्सेज, मटेरियल्स, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो और मेंटोरशिप्स और केपी सर, जितनी भी फैकल्टीज़ लीगल एज की, सब ने मेरी मदद की अपनी जर्नी में। और आज मैं ऑल इंडिया रैंक 19 है और राजस्थान रैंक 1 है। थैंक यू। स्वर्गीय समाज सेवी आनंद कुमार पुरोहित एवं श्री कृष्ण पुरोहित की पावन स्मृति में गौरीशंकर महादेव मंदिर ब्रह्मबाग जालोरी गेट में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के 5वें दिन बुधवार को नंद उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कथा वाचन, कथा व्यास पंडित नवरत्न अग्निहोत्री द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आज कृष्ण जन्मोत्सव, पूतना आदि वध, बाल लीला, माखन लीला, भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ पुष्पों की होली खेली गई। इस अवसर पर वहां उपस्थित श्रद्धालु श्री कृष्ण के भजनों पर भक्तिमय माहौल में झूमते नजर आए। कथा आयोजक अभिषेक पुरोहित ने नंद उत्सव में नंद बाबा एवं अंकिता पुरोहित ने यशोदा का रूप धारण किया। वहीं प्रियंका पुरोहित ने भगवान शिव का वेश धारण कर शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। कथा आयोजनकर्ता हमेशिया पुरोहित परिवार के गोल्डी पुरोहित ने बताया कि कथा के 6ठे दिन गुरुवार को अन्नकूट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ठाकुर जी को विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। पहुंचा और वहां पर जैसे उनके पास पहुंचा तो देव जी ने अपने हाथ में कन्या को लेकर कहा कि भाई, ये केवल मेरे पेट पोषणी
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इस सीजन में पहली बार तापमान माइनस में पहुंचा है। ओस की बूंदें हो या बाल्टी में रखा पानी, तापमान गिरने के कारण पानी बर्फ बन रहा है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान -1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा फतेहपुर रहा। ऐसी ही स्थिति कुछ माउंट आबू की भी है। इन शहरों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती जा रही है। उधर मौसम विभाग ने 17 जिलों में कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है। जोधपुर में भी शीतलहर चलने और टेम्परेचर गिरने से सुबह शाम ठंड परेशान करने लगी है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के जिलों में कोल्ड वेव का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों को कार टैक्सी ने मारी टक्कर। हादसे में 5 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हुए। विकसित भारत 2047 प्रदर्शनी में शहर विधायक अतुल भंसाली ने शिरकत की। विधायक ने कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिलना चाहिए। राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। कारोबारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागवत कथा के 5वें दिन धूमधाम से मनाया गया नंद उत्सव। श्रद्धालुओं ने लगाए श्री कृष्ण के जयकारे। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।